जंग के साए, बमबारी की गूंज और दुश्मनों की खुली धमकियों के दरमियान ईरान में ताकत का सबसे बड़ा फैसला हो चुका है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी ने एक ऐसे नाम का ऐलान किया है जो बरसों तक पर्दे के पीछे ताकत का मरकज समझा जाता रहा। आयतुल्लाह खामनाई के बाद अब ईरान के नए रहबरे आला हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई। सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए बयान के मुताबिक शदीद जंगी हालात और मजलिस रहबरी के दफातर पर बमबारी के बावजूद क़यादत के इंतखाब के अमल में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं होने दी गई। लेकिन ये फैसला सिर्फ ईरान के अंदर नहीं बल्कि आलमी सियासत में भी हलचल पैदा कर चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही खबरदार किया था कि अगर मुज्तबा खामनाई को रहबरे आला बनाया गया तो ये अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल होगा। रॉयटर्स और गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि ईरान के नए रहनुमा के इंतखाब में उनका भी किरदार होना चाहिए। ताहम तेहरान ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए अपना फैसला सुना दिया। 8 सितंबर 1969 को ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद में पैदा होने वाले मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने तेहरान के मजहबी अलवी स्कूल से तालीम हासिल की। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ईरान इराक जंग के दौरान कई मरतबा मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में खिदमत अंजाम दी। बाद में 1999 में वो मजहबी तालीम के लिए अहम इल्मी मरकज कुम मुंतकिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि वो उस वक्त तक मजहबी लिबास नहीं पहनते थे और तकरीबन 30 साल की उम्र में उन्होंने बाकायदा मदरसा तालीम का आगाज किया। अगरचा मुज्तबा खामनाई कभी किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं रहे और न ही उन्होंने अवामी तकारीर या इंटरव्यूज दिए, लेकिन ईरानी सियासी हलकों में बरसों से ये बात गर्दिश करती रही कि आयतुल्लाह खामनाई तक रसाई अक्सर इन्हीं के जरिए मुमकिन होती थी। अमरीकी सफारती केबल्स जो बाद में विकीलीक्स ने शाया की, उनमें इन्हें अबा के पीछे छुपी ताकत करार दिया गया। मुज्तबा खामनाई का ईरान की ताकतवर फौजी तंजीम पासदाराने इनकलाब से भी करीबी ताल्लुक रहा है। मुज्तबा खामनाई का नाम पहली बार 2005 के सदारती इंतखाबात में नुमाया हुआ जब महमूद अहमदी नजाद सदर मुंतखब हुए। इस्लाह पसंद रहनुमा मेहदी करूबी ने इन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने पासदाराने इनकलाब और बसीज मलेशिया के जरिए इंतखाबी अमल में मदाखलत की। इसी तरह 2009 के इंतखाबात के बाद जब मुल्क भर में ग्रीन मूवमेंट के नाम से एहतजाजी तहरीक उठी तो बाज नाक़दीन ने इसके क्रैकडाउन का जिम्मेदार भी मुज्तबा खामनाई को करार दिया। हालिया बरसों में ईरानी मीडिया और हुक्काम मुज्तबा खामनाई को आयतुल्लाह के लक़ब से पुकारने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1989 में उनके वालिद अली खामनाई को भी वक्त से पहले आयतुल्लाह का दर्जा दिया गया था जब वो ईरान के रहबरे आला मुंतखब हुए थे। 2 साल कबल अली खामनाई ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया था कि मुज्तबा उनकी जानशीन बन सकते हैं क्योंकि वो इस मौरूसी तर्ज हुक्मरानी से गुरेज करना चाहते थे जिसे ईरानी इनकलाब ने खत्म किया था। अब मुज्तबा खामनाई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपने वालिद की पॉलिसियों को जारी रखेंगे या ईरान को किसी नए रास्ते पर ले जाएंगे। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि एक ऐसा शख्स जिसने अमरीकी और इसराइली हमलों में अपने करीबी अजीज खोए हों वो मगरबी दबाव के सामने झुकने का इम्कान कम रखता है। लेकिन इन्हें एक और बड़ा चैलेंज भी दरपेश है। ईरान की मईशत, अवामी बेचैनी और ये तासुर कि इस्लामी जमहूरिया मौरूसी निज़ाम में तब्दील हो रही है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अली खामनाई के किसी भी जानशीन को निशाना बनाना उनका वाज़ेह हदफ होगा। यानी ईरान की नई क़यादत अपने आगाज ही से शदीद आलमी दबाव और मुमकिन खतरात के साए में है। सवाल अब भी यह है कि क्या मुज्तबा खामनाई ईरान को बहरानों से निकाल पाएंगे या ये फैसला खित्ते की सियासत में एक नए और खतरनाक बाब का आगाज साबित होगा।